तो सर्वप्रथम एक उद्घोष लगाएंगे, भारत माता की। पीछे से आवाज नहीं आई, एक बार दोबारा पूरा जोर लगा के, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में पूरे जिले से पधारे किसान भाइयों या केवीकी से जुड़े हुए किसान पुत्रों, कृषि विज्ञान केंद्र के पूरे वैज्ञानिक बंधु, भारतीय किसान संघ के तहसील, जिला व संभाग के कार्यकर्ता बंधु, सभी को मैं इस कार्यक्रम में आप सब पधारे और एक किसानों की चर्चा इस कार्यक्रम में हो रही है, किसान हित की चर्चा हो रही है। सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, चर्चा छोटी सी करूंगा, मैं 5 मिनट का समय लूंगा, परंतु बहुत ही गंभीर चर्चा अभी नवल किशोर जी जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने विषय रखा कि पूरे देश में आज एक वातावरण बन रहा है कि 1966 जो हरित क्रांति के नाम पे पूरे विश्व में परिवर्तन आया और उसके बाद में अपन ने अपने जो पारंपरिक खेती के तरीके थे उनको अपन ने छोड़ा और उसके बाद से लगातार अपन नए नए कृषि के तरीके अपना रहे हैं। तो बंधुओं, एक तुलनात्मक अध्ययन अपन करें तो 1966 के पहले अपने देश में 1 हेक्टेयर में केवल 2 किलो उर्वरक डालते थे। 1 हेक्टेयर में कितना उर्वरक? 2 किलो। और 1966 से लगाकर आज 2022 के बाद में अपन तुलना करें तो वो 2 किलो से बढ़ के उर्वरक की मात्रा हो गई 128 किलो। कितना गुना हो गया? 54 गुना। बंधुओं, 54 गुना जहर, 54 गुना उर्वरक अपन इस भूमि डाल रहे हैं। जब हरित क्रांति आई थी तब भी ऐसे किसानों के सेमिनार हुए थे, तब भी हमें कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से आह्वान किया गया था कि आप इस भूमि में इन कृषि उर्वरकों का उपयोग करें जिससे अपने खेतों में उत्पादन बढ़ेगा। आज पुनः पूरे देश के कृषि वैज्ञानिक पूरे देश के किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि हमें वही तरीके अपनाने हैं जो 1966 के पहले, हरित क्रांति के पहले अपन अपनाते थे। बंधुओं, अभी एक नवल किशोर जी ने एक शब्द दिया था, जैविक कार्बन की मात्रा भूमि में अभी बहुत कम हो गई है। 1966 के पहले सभी खेतों का भूमि में जैविक कार्बन की मात्रा 1 से ऊपर थी। आज वो मात्रा घटकर कई जगह तो 0.4 के नीचे में आ गई है। और जब जैविक कार्बन 0.2 पे आ जाता है तो उसका मतलब यह हो जाता है कि धरती बंजर हो गई, इस जमीन में खेती नहीं हो सकती। तो कुल मिला के 0.5, 0.4 आज आम भूमि का जैविक कार्बन। तो आज ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि देश की भूमि बंजर होने की कगार पे खड़ी है। अभी टेरा एग्रोबायोटेक के प्रतिनिधि अपने को बात कर रहे थे, आप भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। उन्होंने कहा भाई आपकी वजह से खेती कम हो रही है। तो उस बात से मैं थोड़ा सा असहमत हूं कि हमारी वजह से तो 1966 के पहले जैविक कार्बन 1 था। हमारे पूर्वज अनपढ़ थे परंतु कृषि के वैज्ञानिक थे। अभी कार्यक्रम चालू हो रहा है तो 2 मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा।
दोबारा मौका लगा तो दोबारा मैं मेरे बात को 5 मिनट और बोलूंगा। तो उसमें अपने तो पूर्वज कृषि के वैज्ञानिक थे, अपने जो देसी बीज थे, लाखों साल खेती करने के बाद भी वो बीज बांझ नहीं हुआ। आज अपने एक हाइब्रिड किस्म लेके आते हैं, एक फसल उगाते हैं, दूसरी फसल उस हाइब्रिड से नहीं होती। अपने जो खाद डालने के तरीके थे, घर पे गाय पालने का जो तरीका था, गोबर को खेत में डालने का जो तरीका था, उससे लाखों वर्षों तक अपन खेती करते रहे, उससे भी जैविक कार्बन की मात्रा कम नहीं हुई। खेती में बहुत ही कम मात्रा में अपन पानी देते थे। फिर कंपनी वाले आए, वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना तरीका बदलवाया, उसका परिणाम अपने सामने है। तो पुनः अपने को उस तरीके पे चलना है और उसमें गो आधारित प्राकृतिक खेती अपन करेंगे तो आने वाले समय में पूरे देश का, पूरी दुनिया का एक स्वस्थ भोजन अपन उपलब्ध करवाएंगे। इतनी बात कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय किसान संघ के महामंत्री डॉक्टर साहब का, जिन्होंने जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक हम सबका जो संबोधन किया। फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज की जरूरत है, जिस विषय पर डॉक्टर सोलेख साहब ने हम सबको जो है अपना पाठ्य प्रदान किया, आज जरूरत है अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को सुधारने की, आज जरूरत है जैविक खेती करने की, आज जरूरत है प्राकृतिक खेती करने की। तभी हम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी मातृभूमि का को अपने पीढ़ियों में जो है दे सकते हैं। आज जो है जरूरत है अपने पोषण को जो है सुधार करने की। अब जो है हमारे अब वो क्षण आ गया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब से जो है वर्चुअल जो है जुड़ चुके हैं। आप उनको ध्यान पूर्वक सुनिए। आप सबका फिर से अभिनंदन और स्वागत है। आपके बीच जो है मीडिया बंधु, कृषि अधिकारीगण उपस्थित हैं। आप सबका इस कृषि विज्ञान केंद्र परिवार की तरफ से कृषि अधिकारियों का, कृषक बंधुओं का, कृषक महिलाओं का, मीडिया बंधुओं का, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत।